एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी नर्सिंग जोन। तो स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स इन फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। यस, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है इन फर्स्ट ईयर ऑफ नर्सिंग, क्योंकि इसी से हमारा बेस बनता है। बिकॉज फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है इन नर्सिंग फील्ड, इसी से हमारा पूरा बेस स्ट्रांग होता है। अगर हमारा फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग सब्जेक्ट स्ट्रांग हो तो आगे के सारे सब्जेक्ट हमारे बहुत अच्छे से क्लियर हो सकते हैं और बहुत अच्छे से हम उसे पढ़ सकते हैं। तो हम आज देखेंगे कि हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स इन फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग वन बाय वन। सबसे पहला पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट है, राइट अ वैल्यू इन क्वेश्चन। देखो, अगर कोई क्वेश्चन पूछा है हाइपरटेंशन के ऊपर कोई क्वेश्चन पूछा है, तो जब भी आप हाइपरटेंशन का इंट्रोडक्शन डेफिनेशन लिख लो तो उसके बाद आपको क्या करना है, हाइपरटेंशन जैसे बीपी की, ब्लड प्रेशर की नॉर्मल वैल्यूज लिखोगे अगर आप, तो आपको उसके यूनिट लिखना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल दे रखा है, इफ़ अगर आपको वाइटल साइन में से कोई भी क्वेश्चन आ गया, अगर आपको टेम्परेचर के ऊपर कोई क्वेश्चन पूछ लिया, तो आपको उसकी वैल्यू डिग्री सेल्सियस या फिर फ़ारेनहाइट पे आपको लिखना बहुत ज़रूरी है। ये आपके लिए मार्क्स स्कोरिंग हो सकता है इन पेपर प्रेजेंटेशन। देन नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, राइट अ रोल ऑफ नर्स इन लॉन्ग क्वेश्चन। हर क्वेश्चन में रोल ऑफ नर्स लिखना ही है आपको, चाहे वो क्वेश्चन 5 मार्क्स का हो या 10 मार्क्स का हो या 15 मार्क्स का, रोल ऑफ नर्स मस्ट है, आपको कंपलसरी लिखना ही। अगर आप रोल ऑफ नर्स लिखते हो तो ये आपके लिए मार्क्स स्कोरिंग हो सकता है। इन नर्सिंग आपको रोल ऑफ नर्स मिनिमम हर सब्जेक्ट में काम में आएंगे। नर्सिंग फील्ड में आपके फर्स्ट सेमेस्टर से लेके आपके 7th सेमेस्टर तक आपको रोल ऑफ नर्स काम में आएगा। इसलिए रोल ऑफ नर्स को पढ़ना और पेपर में लिखना बहुत ज़रूरी है। यस, ऑल पेपर अटेम्प्ट अकॉर्डिंग टू मार्क्स। पेपर को अटेम्प्ट करना है अकॉर्डिंग टू मार्क्स और टाइम भी मैनेज करना है प्रॉपरली। इफ़ अगर आपका पेपर 2.5 घंटे का है या फिर 3 घंटे का है तो उसके अकॉर्डिंग आपको टाइम मैनेज करना है। यस, नेक्स्ट है एग्जाम्पल कैसे ले सकते हैं हम। जैसे 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको एटलीस्ट 1 पेज लिखना ही है या फिर 1.5। देन 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 2 to 3 पेजेस आपको लिखने पड़ेंगे। देन 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है तो 5 to 7 पेज आपको लिखना है। देन अगर 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है तो 6 से 8 पेज लिखना है। यस, ये क्लियर है आप लोगों को। तो हम नेक्स्ट देखते हैं अभी, हाउ टू फिल पेज। पेज को फिल कैसे करें। अब आपने तो बता दिया कि इतना पेज लिखो उतना पेज लिखो, बट इसको फिल कैसे करें अगर हमें पूछना है तो आपको कभी भी पेपर में पैराग्राफ तो बिल्कुल लिखना ही नहीं है। पेपर में पैराग्राफ अवॉइड ही करना है। आप कैसे लिख सकते हो, आप यूज़ कर सकते हैं फ्लो चार्ट का यूज़ कर सकते हो, माइंड मैप यूज़ कर सकते हो। यस, अगर आप फ्लो चार्ट यूज़ करोगे तो पेपर बहुत अट्रैक्टिव बनेगा और बहुत जल्द, मतलब जो हमारा टीचर रहेगा जो पेपर चेक करेंगे उन्हें भी बहुत इजी जाएगा हमारा पेपर चेक करने में। देन माइंड मैप का यूज़ कर सकते हैं हम। नेक्स्ट हम हाउ टू कवर सिलेबस इन शॉर्ट टाइम। देखो, कवर को सिलेबस को हमें शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में कैसे कंप्लीट करना है। तो आप क्या कर सकते हो कि अगर आपके एग्जाम को 1 मंथ ही बचा है या फिर 15 डेज ही बचे, 1 मंथ तो इनफ होते हैं, आप पढ़ सकते हो, अच्छे से भी पढ़ सकते हो अगर आपने कंटिन्यूसली कंसिस्टेंसी से पढ़ा तो। अगर आपने हमारे पेपर को 15 डेज बचे हैं और हमें पूरा सिलेबस कवर करना है तो आप कैसे कर सकते हो। एक फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमें थोड़ा सा पढ़ के भी समझ, मतलब ऐसा है कि वो डेली, मतलब हमारे लाइफ एक्सपीरियंस के बेसिस पे है सब, तो हम थोड़ा बहुत अगर सब हेडिंग और हेडिंग को भी पढ़ते हैं तो उसके अंदर का कंटेंट हम लिख सकते हैं। बिकॉज लेकिन आपको उसके लिए भी समझ के पढ़ना बहुत ज़रूरी है, आपको समझ के पढ़ना पड़ेगा। तो आप पढ़ सकते हो हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स को। अच्छे से आप हेडिंग्स को पढ़िए, अच्छे से आप सब हेडिंग्स को पढ़िए तो आपको समझ जाएगा। देन नेक्स्ट वी विल सी द राइट आंसर इन पॉइंट। यस, आपको जो आंसर है उसको पॉइंट वाइज लिखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपको पॉइंट वाइज अगर आप आंसर लिखोगे तो ये आपके लिए मार्क्स स्कोरिंग रहेगा। अगर आपने पैराग्राफ फॉर्म में आंसर लिखा तो आपका पेपर, जो एग्जामिनर रहेगा वो आपका पेपर पढ़ेगा ही नहीं, वो आपको बिल्कुल, मतलब मार्क्स भी अच्छे नहीं मिलेंगे, क्योंकि
पैराग्राफ पढ़ना बहुत लेंदी होता है, आपको बुलेटिन्स का यूज़ करना है, प्रॉपर पेपर प्रेजेंटेशन करना है ताकि आपके लिए वो मार्क्स स्कोरिंग रहे। अवॉइड पैराग्राफ, जैसा कि मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि पैराग्राफ को बिल्कुल भी अवॉइड करना है, आपको पॉइंट वाइज आंसर लिखना ही है। यस, देन नेक्स्ट वी विल सी द इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर नर्सिंग फाउंडेशन। देखो, आपको एग्जाम के पहले सारे PYQs निकालने हैं। आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम, आपकी जो भी यूनिवर्सिटी है एग्जाम है, आप उनके 5 साल के पेपर्स को पकड़ो और आप देखो कि उसमें कौन से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। अगर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हो तो आपको ये पता लग जाएगा कि क्वेश्चन पूछता कैसे है, क्वेश्चन आता कैसे है, क्वेश्चन कितने मार्क्स का आता है, ये आपको अच्छे से तो आपको ये पता चल जाएगा कि पेपर आपकी यूनिवर्सिटी में आता कैसे है, पूछता कैसे है और आपको मार्क्स स्कोरिंग कैसे करना है। देन मैंने आपको जैसा कि बताया कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्लो चार्ट यूज़ करें, ज़्यादा से ज़्यादा माइंड मैप यूज़ करें, तो ये आपको हेल्प दे सकते हैं। देन आप लोगों को अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है अपना, आपको अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस को पेपर के साथ कनेक्ट करना है ताकि आप अच्छे मार्क्स स्कोर सको। देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट कर सकते हो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछो। देन आप अपने ये नर्सिंग फ्रेंड्स के भी साथ शेयर कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।